भाई प्रकाश, My Jesus is young, and all things are possible. My Jesus is young. Oh, my Jesus is young. My Jesus is young, and all things are possible. My Jesus is young. My Jesus is young. My Jesus is young, and all things are possible. My Jesus is young. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 खुदा प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, करता हूं Jesus. इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे लिए रखा प्रभु। बड़े शुक्रगुजार है उन बातों के लिए खुदा जो आप हमारे मध्य में रिवील करते Yes, हैं। Lord. प्रभु जी आपका नाम बहुत मुबारक कहते हैं, क्योंकि आप ही सारे आदर महिमा धन भक्ति शक्ति के योग हैं। Amen. आप ही सारे अधिकार के योग है प्रभु। Hallelujah. बात है खुदा जब हम यहाँ मौजूद है आपके नाम में प्रभु, फिर एक बार आप अपने वचन को हम पर जाहिर करें, Yes, Lord. अपनी बातों को हम पर खोले प्रभु जी, कि हम उस विश्वास को खुदा मैं आपके सम्मुख ला पाए जो आप चाहते हैं देखना। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना है खुदा बच्ची एंजल के लिए, जबकि आज आपने उसका जन्मदिन ठहराया प्रभु, आप उसे बड़ी बरकत और आशीष दें अपने वचन के द्वारा, और भी उसकी अगुवाई अपने दूतों की मौजूदगी में बनाए रखें। प्रार्थना है मेरी खुदावन, मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। कुछ दिनों से जो भी कमजोरी है और प्रभु जी परेशानी है, जुकाम सर दर्द की प्रभु, और हल्का फीवर जो आ रहा है प्रभु जी, आप उससे मुझे राहत दे, संपूर्ण रीति चंगाई दे प्रभु। आज भी जब यहाँ खड़ा हो प्रभु, ये आपकी सामर्थ्य, खुदा आप ही स्वयं मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, वचन को यहाँ से बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जबकि हम खड़े हैं बाइबल का प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 5वीं मोहर पढ़ेंगे हम। नौ वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, 9 से 11। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो खुदा के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा
और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी गिनती भी पूरी ना हो ले। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता स्वयं आए और इन बातों से आप हमें अवगत कराएं। आपका पवित्र आत्मा इस पूरी सभा को अपने कंट्रोल में ले खुदावन। तमाम रुकावटें, दुष्ट की चाल और हर एक झुंझलाहट वाली आत्मा को यहाँ से दूर करते हैं। हर एक जन आपकी पवित्र आत्मा की समझ में, उस विश्वास में आगे बढ़ के आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सबको जय मसीह की। हमको बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस बार खुदा ने मौका दिया कि हम उनके वचन में आ सके और उनके नाम का गुणानुवाद कर सके। क्या आप सब आनंदित हैं? खुदावन बहुत महान है और वो हमें संभालते हैं, सुरक्षित रखते हैं। सही बात है। और कैसे चलाना है, कैसे कार्य करवाना है, सब कुछ उन्हें मालूम है। जब एक कुम्हार होता है तो मिट्टी क्या करती है? चुपचाप अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंप देती है। मिट्टी का कुछ भी अधिकार नहीं, सारा अधिकार कुम्हार का। कुम्हार जिस तरीके से उसे तराशेगा वो उसी तरीके से बन जाएगी। आमीन। और ये खासियत है हमारे प्रभु यीशु मसीह जो कुम्हार है महान, जिसने मुझे और आपको एक मिट्टी के टुकड़े से एक बहुत बड़ा शरीर आज यहाँ पर खड़ा करके दे दिया। तो ये मेरी और आपकी खूबी नहीं है, ये उनका अनुग्रह है, ये उनका रहम है कि उन्होंने मुझे और आपको ऐसे तराशा। इवन हो सकता है कुछ कमियां रह गई हो, लेकिन आज इस संदेश के द्वारा जो नबी के मार्फत उतरा, उसके द्वारा वो मुझे और आपको परफेक्ट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या मैं दोबारा इन्हें बनाऊंगा। आमीन। कुछ कमियां आ गई, कुछ टूट फूट गए। कुम्हार एक बार जब होता है ना कि कोई बर्तन टूट गया उसे साइड कर देता है, लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं है। कहते टूटे हुए जो है तो मेरे ही। हालेलुया। मेरे द्वारा ही चुने गए। मुझे इतना ऑर्डर मिला है कि इतने तुझे बनाने हैं। आमीन। लिखा है जितनों को पिता ने मुझे दिया है सब मेरे पास आएंगे। हालेलुया। और मैं उन्हें अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। बाइबल इस चीज को बयान करती है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है पहले से ज्यादा हुआ। क्योंकि खुदावन ने अपनी दुल्हन को इसलिए चुना क्योंकि उसने उसे पहले से प्रेम किया। जब वो नहीं जानती थी और दुनियादारी के कामों में व्यस्त थी, मैं और आप जो, लेकिन खुदा मुझसे और आपसे प्रेम करता है और उसी प्रेम के वशीभूत उन्हें मजबूर होके उतरना पड़ा। हालेलुया। आप याद है एक दिन ऐसे ही दुल्हन का एक कैरेक्टर जिससे खुदावन एक बहुत प्रीति रखता है, आमीन, जो कि उसका चुना हुआ नबी था जिसका नाम मूसा है। हालेलुया। मिस्र में बड़ा हो हल्ला मच गया। फिरौन ने कहा इनकी गिनती बढ़ते चली जा रही है, मुझे इन्हें रोकना है। कोई जो बढ़िया से बढ़िया मौत की तरकीब बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा और उस तरकीब से बच्चों को मारा जाएगा। ये हुआ। आमीन। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि उसी घड़ी एक बच्चा पैदा हुआ। आमीन। उस परेशानी की घड़ी में। हालेलुया। द टाइम ऑफ परसिक्यूशन, यानी दबाव और सताव की घड़ी में एक बच्चा पैदा हो रहा है। आमीन। और वो बच्चा मैं और आप जानते हैं वो आज का नहीं है, वो दुनिया बनाने से पहले खुदा ने चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आपको याद है मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मूसा का नाम आप विश्वास करेंगे वो मेमने वाले हिस्से में पाया जाता है। आमीन।
आप याद है एक दिन मूसा ने कहा खुदा से कि प्रभु अगर आप इन्हें क्षमा नहीं करेंगे मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से हटा देना। बोला क्या बोला? जीवन की पुस्तक में से, मेमने की जीवन की पुस्तक नहीं बोला। हालेलुया। तो खुदावन ने बोला कि भाई जिसका नाम, जिसने गलत किया है उसका नाम हटेगा। आमीन। और लिखे के पीछे कुछ छिपा है जो खुदा कह रहा है बेटा तेरा नाम तो यहाँ है ही नहीं, तेरा नाम मेमने वाले हिस्से में है जिसे मैं चाह करके भी काट छाट नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। वो जीवन की पुस्तक में वाले हिस्से में नहीं था, वो मेमने की जीवन की पुस्तक वाले हिस्से में था। दैट इज वाई उसका नाम कटा नहीं। खुदा ने एक बहाने से बोल दिया कि बेटा तेरा नाम नहीं, जिसने पाप किया उसी का कटेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं चाहूंगा गर्म पानी थोड़ा सा देने पीने के। तो ये खुदा है जिसने एक मेमने वाले हिस्से में अपने कुछ चुनिंदा लोगों को रखा। और आप जानते हैं जब वो मेमने वाले हिस्से वाला बच्चा उस परसिक्यूशन के टाइम पे आया, जब इजराइलियों बहुत सताव और दबाव हो रहा था, उस टाइम पे ये बच्चा पैदा हुआ और अब या तब मर सकता था। आमीन। आमीन। लेकिन खुदा के दूत ने आके कुछ रिवील किया। हालेलुया। हालेलुया। ये बच्चा बहुतों की छुड़ौती का कारण बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। और जोशवेत उसे और क्या नाम है, अमराम जो था, हस्बैंड वाइफ दोनों, उनके पास एक रिवलेशन था उस बच्चे के को लेके। आमीन। और उस रिवलेशन के तहत उसने उसे टोकरी में भेजा, डाल करके नील नदी में उतार दिया। अब देखने वाले जो मोटी बुद्धि वाले हैं, ठीक है, ये एक सही समझ भी है अगर देखा जाए तो, कि नबी ने बोला इवन कि हाँ वो राल से मगरमच्छ करीब नहीं आ सकते थे, जो राल टोकरी पे लगा था। हालेलुया। हालेलुया। जिसके तहत मूसा सुरक्षित जो फिरौन की बेटी है उसके स्नानागार में पहुंच गया। हालेलुया। हालेलुया। ये राल था, ठीक है, मान लिया। लेकिन आप अगर नबी का संदेश पढ़े, मूसा पर शिक्षा, वहां उनके वाक्य सुने, वो कहते यहां पर अमराम और योकेबेद उसको बचाने की तरकीब बना रहे हैं। आमीन। जो रिवलेशन खुदा से मिला उसके अकॉर्डिंग। हालेलुया। हालेलुया। और वहीं पर स्वर्ग में भी एक माहौल चल रहा है। सारे स्वर्गदूत जो है वो खड़े हो गए हैं छाती चौड़ी करके, प्रभु आप बोले अब ये आपका बच्चा है, मेमने वाले हिस्से में भी है, इसे कोई नुकसान होगा तो आप अपने वचन में झूठे ठहर जाएंगे, क्योंकि मेमने वाले हिस्से वाले में जो है उसको नुकसान होता नहीं है। आप है वचन के साथ? तो भाई आप एक काम करें, मुझे भेजे, मैं हूं फलाना जो नूह के दिनों में पूरे पृथ्वी पर जल प्रलय ले आया। हालेलुया। हालेलुया। कोई और खड़ा हुआ वहां पर, मैं ये हूं, मैं वो हूं करके सारे स्वर्गदूत आ गए, एक एक करके बोलने लगे, प्रभु हम चले जाते हैं, हम चले जाते हैं। तब इब्राहिम ने कहा, वो कहते हैं कोई नहीं जाएगा, बच्चा मेरा है तो जाऊंगा भी मैं। वचन के साथ जहां खुदा होता है पूरा स्वर्ग उसके पीछे होता है। तो स्वर्गदूतों की छावनी में, एक सुरक्षित छावनी में होते हुए मूसा को उस नील नदी से पार कराया जा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। जिससे कि कोई मगरमच्छ या कोई दुष्टात्मा मूसा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और पहुंच गया सुरक्षित, कि वहां से अब वो क्या नाम है, फिरौन के नाक के नीचे पले बढ़े। और वहीं उसकी जब बड़ा हो जाए
सिंहासन का दावेदार बने, तब खुदा आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। इवन ऑपरेट हो जाए किसमें, जो के वेद में जो उसे दिन प्रतिदिन ये समझाते जा रही है कि तू फिरौन की बेटी का बेटा नहीं है, तू इस पर्पस के लिए नहीं बना। वो खिड़की से दिखा रही, देखो ये है लोग तेरे भाई और बहन असली, तू तेरा जो तेरी जो पैदाइश है वो इनके छुटकारे के लिए हुई है। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, किस रीति से ब्रदर ब्रैनम ने मूसा की शिक्षा पर जो मैसेज लिया और पवित्र आत्मा ने उन्हें अपने कब्जे में लेके जिस लेवल पे उस मैसेज को प्रीच किया, मेरे को कोई आम आदमी उसे बता नहीं सकता। बताएगा वही जो उस विजन में स्वयं था। हालेलुया। हालेलुया। और आप जानते हैं आगे की कहानी। कहने का तात्पर्य यह है कि मूसा जो था वो मेमने वाले हिस्से में था। हालेलुया। जोशुआ और केलब जो थे वो मेमने वाले हिस्से में थे। आमेन। फिनहास जो था वो मेमने वाले हिस्से में था। मेमने वाले हिस्से का एक और कैरेक्टर आपके सामने रिवील करते हैं वचन के द्वारा कि फिनहास के विषय में खुदावन कहते हैं कि इसको मेरी किसी जलन उठी। हालेलुया। यानी जो मेमने वाले हिस्से में है वो बिल्कुल उस तरीके से सोचता है जैसा खुदा सोचता है। हालेलुया। आप है वचन के साथ? बिल्कुल ये बात है सही। बिकॉज जब मेमने वाले हिस्से में मूसा है तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यीशु मसीह ने बिचवाई करी, मूसा ने बिचवाई करी। वो जो सिद्ध मेमना प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मेमने वाले हिस्से में अगर फिनहास है, वो बिल्कुल खुदा के द्वारा उस जलन के तहत उसने उन व्यभिचारियों पर खंजर भोग दिया, जिसके चलते मरी रुक गई। 24,000 लोग मारे गए, लिखा है वहां पर। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो ये सारे जितने चुनिंदा लोग जो आए, ये मेमने वाले हिस्से में पाए गए। हालेलुया। हालेलुया। जो आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन पुराने एहदनामे के संतों का रैप्चर हुआ उस कलवरी के दिन के बाद। आप सब जानते हैं। तो ये वो टाइम था। लेकिन उस बीच कुछ थे, जैसा हमने पढ़ा, जिनकी आंखें स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बंद करी। हालेलुया। हालेलुया। और जो उस सांसारिक तंत्र के द्वारा जो चल रहा था वहां पर, देखिए वहां पर रोम का शासक था। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह थे इजराइल पे, कौन था? रोमी शासक था। आप है वचन के साथ? कोई भी डिसीजन लेने के लिए राजा को, इजराइल के या यहूदा के, जाके रोमी क्या नाम है, हाकिम से अनुमति लेनी पड़ती थी। यह है बाइबल की तस्वीर। तो रोमी शासक था, तो ऑब्वियस ही है बात कि कुछ उनकी शिक्षाएं भी होंगी वहां पे। आमेन। कुछ उनकी शिक्षाएं भी होंगी। तो उन शिक्षाओं में कई फंसे हुए थे। जैसा आप कहेंगे हकीम साहब, हम वैसा करेंगे। उन्होंने व्यवस्था के जो मानने वाले थे, क्योंकि आप विश्वास करेंगे जो 5वीं मोहर में दिखाई दे रहे हैं, वो यीशु की गवाही के कारण नहीं, वरन उन वचन की गवाही के कारण जो उन्हें सौंपा गया था, वो लोग मारे गए। हालेलुया। हालेलुया। तो ये वाला झुंड, इनकी भी आंखें खुदावन ने अंधी करी। आमीन। लेकिन एक और झुंड था जिनकी भी आंखें खुदा ने अंधी करी, जो जनरल टाइटस के द्वारा मारे गए, खत्म, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल दिया गया, जो उस सांसारिक शिक्षाओं के तहत अपने आप को एक कर लिए थे, जिन्होंने रुपये की थैली पकड़ ली थी अपने हाथों में। लेकिन कुछ थे बोले ठीक है, हम इसे नहीं मानते कि ये मसीहा है बोल के, लेकिन हम उस वचन के अकॉर्डिंग रिश्वत नहीं ले सकते इन चीजों के लिए। आमीन। कुछ थे जिन्होंने थैली नहीं ली, लेकिन अंधे थे, मसीह को बचाने नहीं। तो वो दिखाई दे रहे 5वीं मोहर के नीचे। हालेलुया। हालेलुया। और इवन ये वो है जो उस गवाही के कारण कैल्विन, स्टैलिन
और स्टैनली इवन और हिटलर के द्वारा मारे गए। हालेलुया। अब याद है कैसे कितने इजरायलियों को इस दुष्ट आत्मा के जो प्रभाव से जो 3 लोग खड़े हुए थे, उन्होंने कई इजरायलियों को मार दिया। आप है वचन के साथ? आमेन। वो भी यीशु की गवाही के कारण नहीं मरे, वो मरे तो अपने वचन की जो उन्हें दिया गया था उसकी गवाही के कारण। दैट इज वाई, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है अगर कोई तुम्हें मारे तो उसको भी मारेंगे। मार का बदला मार, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक। उस चीज को क्लेम करते हुए व्यवस्था की बात को ये लोग कहते हैं कि तू कब तक हमारे गुनाहों का बदला नहीं लेगा, इवन हम पर जो जुल्म हुआ है उसका बदला नहीं लेगा। हालेलुया। उस गवाही के कारण ये लोग मारे गए थे। आमीन। ब्रैनम ने बोला इन्हें जीवन मिल रहा है। कैसे? क्योंकि इन्हें श्वेत वस्त्र दिया गया। आमीन। आमीन। श्वेत वस्त्र पहचान है अनंत जीवन की। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने अपने उन वचन के साथ एक होकर के रहे, उसके प्रति कोई ऐसी चीज नहीं करी जो गलत हो। जैसा वचन बताता है उसकी गवाही के अनुसार हो रहे। यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते, लेकिन वचन जो यहोवा ने सीने पहाड़ पर मूसा को दिया उसके अकॉर्डिंग ये टिके हुए थे। हालेलुया। अब आइए ब्रदर ब्रैनम के वाक्यों से कुछ समझे क्या नबी कहना चाहते हैं। इसी दफा हमने देखा बुद्धिमान कुंवारी और मूर्ख कुंवारी के विषय में। आमीन। बुद्धिमान कुंवारी जो है वो दुल्हन को दर्शाती है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑयल है, पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। लेकिन मूर्ख कुंवारियां जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो ये मारी जाएंगी इस कष्टकाल में छठी मोहर के नीचे, लेकिन दूसरे पुनरुत्थान में इन्हें जीवन मिलेगा। हालेलुया। इनके अच्छे कामों के कारण लिखा है बाइबल। अब यहां पर मैं पढ़ रहा हूं 144 पैराग्राफ। अब यहां आइए हमें एकदम स्पष्ट हो जाए, ये देश नहीं है जिनका न्याय किया जा रहा है और 1000 साल के राज्य में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहूदियों को अपने यहां पनाह दी और उनकी मदद की। ये बिल्कुल स्पष्ट है इन आयतों के निष्कर्ष से। आमीन। और ये दुष्ट लोग हमेशा की सजा यानी आग की झील में जाएंगे, और लेकिन धर्मी जन हमेशा की जिंदगी में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो भेड़ और बकरी वाली बात आपने देखी, और वो धर्मी जिनके विषय में कह रहा है मैं तूने मेरे जो इन छोटों के साथ किया मेरे साथ किया, तमाम चीजें। 145 दो न्यायों के होने का कोई हवाला दर्ज नहीं है। 2 बार न्याय नहीं होगा, एक ही बार होगा। हालेलुया। दो न्याय के होने का कोई हवाला दर्ज नहीं है जिसमें दुष्टों को आग की झील में डाला जाएगा। केवल पशु व झूठे नबी का ही न्याय किया जाएगा, और उस बड़े कष्टकाल के बाद नहीं। ये सफेद सिंहासन का न्याय है, और उसका न्याय उसके आधार पर होता है जो पुस्तकों में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बात कही इवन कि तुम क्या सोचते हो, तुम मूसा की बात को मानते हो और मुझे ठुकराते हो। इस वचन को पढ़ के भी मूसा कल को तुम्हारा न्याय करेगा। जिस वचन को तुम पढ़ते हो मूसा के, वही वचन तुम्हारा न्याय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो न्याय कैसे हो रहा है? वचन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह देखिए क्या हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे खड़े होते हैं श्वेत न्याय के सिंहासन पर। यहाँ दुल्हन भी है राइट साइड में, ठीक है। हाँ भाई तुमने ये किया, तुम्हारी गलती है, अब तुम जा रहे हो आग की झील में,
तुम पशु, तुम जा रहे हो आग की झील में, तमाम चीजें। ऐसे नहीं, बाइबल बता रही है पुस्तक खोली गई। हालेलुया। हालेलुया। पुस्तकें खोली गई, फिर जीवन की किताब भी खोली गई। आमेन। आमेन। क्या आप है वचन के साथ? तो मैं आपसे पूछूंगा, ये जीवन की किताब या मेमने की जीवन की किताब है क्या? यही वो बाइबल है, यही वो मोहरे हैं जिसे ठुकराने के कारण आज उनका इन्हीं के द्वारा न्याय होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप है वचन के साथ? आमेन। जिस जिस टाइम पे तुमने ठुकराया उसके अकॉर्डिंग वो न्याय किया जाएगा। इस चीज को समझे। हालेलुया। पुस्तक के द्वारा न्याय हो रहा है। जो पुस्तक रखी गई, आपको याद है वो क्या नाम है उसका, लूका 16 अध्याय में जो अमीर आदमी आता है और वो जब उसकी आंखें खुलती है वो कहां दिखाई दे रहा है? नरक। आमीन। तो वो अपने भाइयों के लिए बड़ा चिंतित हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने भाइयों के लिए, मेरे 4 भाई और हैं, सो प्रभु प्लीज आप एक काम करें, अब्राहम पिता इस लाजर को भेज दें ताकि ये मेरे भाइयों को समझाए, वो यहां ना आए, मैं बड़ी पीड़ा में यहां तड़प रहा हूं। तब अब्राहम पिता ने कहा कि बेटा उनके पास नबियों की किताबें हैं, हालेलुया, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उसके द्वारा वो बच सकते हैं। आमीन। आमेन। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक है। यूहन्ना समाचार क्या बताता है? न्याय में कैसे पार हो रहे वहां पर दुल्हन जो है, कैसे उस पर न्याय पार हो जा रहा है? मृत्यु से पार जीवन में प्रवेश कर चुकी, कैसे हो रहा है? जो मेरा वचन सुनकर, कैसे? वचन सुनकर मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर धन की आज्ञा नहीं, बल्कि वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुकी है। उस पर न्याय लांग गया। क्यों? केवल पुस्तक के द्वारा। पुस्तक में जो बात लिखी, उसने केवल उस पुस्तक में लिखी हुई बात पर विश्वास किया, जिसके द्वारा उस पर से न्याय लांग गया। आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। तो ये चीजें हैं। अब आइए मैं पढ़ूं, भैया पढ़े 146 से। यह तो दूसरा पुनरुत्थान है जिसमें उन प्राणों को जो वेदी के नीचे हैं सफेद वस्त्र दिया जाता है। आप है वचन के साथ? ये कौन सा पुनरुत्थान है? दूसरा, जिसमें उन प्राणों को जो वेदी के नीचे है सफेद वस्त्र दिया जा रहा है। ठीक है। और हाँ, अनंत जीवन भी। अनंत जीवन भी, ठीक है। नहीं तो श्वेत वस्त्रों का कोई मतलब ही नहीं बनता। श्वेत वस्त्रों का मतलब ही अनंत जीवन है। हालेलुया। हम क्यों बोल रहे हैं कि उन्हें अनंत जीवन दिया जा रहा है? क्योंकि उन्हें श्वेत वस्त्र दिया जा रहा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये श्वेत वस्त्र नहीं जो बाजारों में बिक रहा है आज। 25 दिसंबर या 24 दिसंबर की रात को पुलपिट पे बहुत लोग श्वेत वस्त्र पहन के खड़े होंगे, जो लंबा सा चोंगा। ये साबित नहीं करता कि उनके पास अनंत जीवन है। ये श्वेत वस्त्र जो कि बाजारों में नहीं मिलता, वो उन्हें दिया जा रहा है। ये कहां से आया श्वेत वस्त्र? आप पूछे प्रभु से, प्रभु मुझे कहां मिलेगा ये श्वेत वस्त्र? तो कह रहे किताब में। आप है वचन के साथ? आमेन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आपको याद है जब बुलाया गया विवाह के भोज में, क्यों बुलाया गया? ताकि जब प्रभु के साथ वो एक विवाह के भोज में शामिल होने जा रहे हैं, इससे पहले उन्हें एक नया वस्त्र दिया जाएगा। कईयों ने उस आमद को, उस बुलाहट को इवन ठुकरा दिया। तो खुदा ने कहा जाओ भाई, उन गंजेड़ियों को, उन नशेड़ियों को, लफूटगिरी करने वालों को, वो जो बर्बादी से धसे हुए हैं, उन लोगों को जाकर के खींच ले आओ। बिल्कुल ऐसा हो गया कि आज से 30 साल पहले मुझे मालूम है, ऐसे खींच खींच के बीएसपी की जॉब में ले जाते थे।
याद है? वैसे ही खींच के ना चलो विवाह के भोज में। थैंक यू लॉर्ड। आज अच्छा आपको आज उसे आप देखें जो संसार में चल रहा है, चला कई लोग गए भी बीएसपी की जॉब में, कई गए और कई कहते हैं अरे आज मैं उससे ज्यादा कमा लेता हूँ पान ठेला में, मैं क्यों बीएसपी की जॉब में जाऊं बोल के वो अकड़ में रह गए। आज कहते काश चला गया होता। यही है अनंत जीवन की बात। जब खींचा जा रहा है तो लोगों ने कहा कि नहीं मेरे पास बतेरा काम है। हालेलुया। मैं आज यहाँ पे ज्यादा आशीषित हूँ, मैं वहां नहीं आऊंगा। उस दिन पछताएंगे न्याय के दिन में। काश उस दिन जो बुलाने आए थे, खींचने आए थे, तीसरे खिंचाव के नीचे खींच जाते तो आज वहां खड़े होते। थैंक यू लॉर्ड। आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। आज लेके देखे बीएसपी की जॉब मिल जाएगी आसानी से? नहीं। लेकिन जिन्होंने उस दिन लिया, आज हम कहते हैं यार ये तो लायक भी नहीं उस जॉब के। हाँ, लेकिन इन्हें बुलाया गया भाई। है आपको दिखेगा कई जगहों पर कई लोग उस जॉब के लिए कैपेबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक क्या कहते हैं इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से ज्यादा उनकी सैलरी है। ये है भैया अनंत जीवन। जो लायक नहीं थे, कोई मेहनत नहीं करी इन्होंने, उन्हें ले गए चलो भाई। उन्हें कही चलो खाली तो बैठे ही है, चले जाते। हालेलुया। आज देख आते हैं क्या काम हो रहा है। आप है वचन के साथ? खाली तो बैठे हैं बोल के निकल लिए, तो वो पहुंच गया उस अनंत जीवन के घिराव में। जिन्होंने कहा करे नहीं हम नहीं जा सकते, हमारे लिए यही वाला चर्च बेटर है। आप है वचन? बिल ब्रैनम ने एक चीज बोली है, आपको याद होगा। नबी बोला भाई आप किसी भी चर्च में जाओ, लेकिन जब वहां से निकले तो सच्चे मसीही बन जाए। मुझे कोई सरोकार नहीं है, आई डोंट केयर कि आप मेरे चर्च में आते हैं या आप किसी के चर्च में जाते हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आप एक सच्चे मसीही बन जाए, ये इंपॉर्टेंट है। यही तो हुआ बीएसपी की जॉब में। जो आज पान ठेले के चलते उन्होंने छोड़ दिया, वो आज भी पान ठेले में 500 रुपए कमा रहे रोज का। आप है वचन के साथ? जिन्होंने उस दिन 500 400 कुछ रुपए के लिए कहा अरे क्या बीएसपी वो आज पछता रहे। हालेलुया। क्या अपॉर्चुनिटी थी जब खुदा स्वयं उतर आया, दूत स्वयं उतर आया और खींच रहा है चलो, प्रभु बुला रहे हैं चलो। कई गए और कई नहीं गए। तो जो गए उनके पास जीवन, जो नहीं गए वो फिर दुखी हो रहे हैं। हालेलुया। समझे इस चीज को, जो अनुग्रह मुझको और आपको मिला है बहुत बड़ी चीज है। सोचिए कई है जो नबी को ना जानने के कारण आज बर्बादी की ओर चले जाएंगे। मैं और आप जानते हैं, हम दुआ करते हैं कि काश खुदावन उन्हें उस विश्वास में फेर लाए, लेकिन ये सच्चाई है भाई, इसे झुटलाया नहीं जा सकता कि जब भी कभी बाइबल में भेजे हुए की बात नहीं मानी गई, उनके ऊपर मौत मंडरा है, वो मारे गए। आमीन। आज भी वही हो रहा है। हालेलुया। अब पढ़िए आगे। जैसा कि 5वीं मोहर में रखा गया है, हाँ। प्रकाशित वाक्य 6 का 9 से 11। और जब उसने 5वीं मोहर खोली, पढ़ लिया हमने, अब 147 पढ़े, उसके बारे में बताएगा। अब ध्यान दें खास तौर से इस बात पर कि यह जो वेदी के नीचे हैं, इनमें से एक भी यीशु की गवाही के कारण नहीं मारा गया था। हाँ, ये जो वेदी के नीचे हैं, इनकी खास बात ये है कि एक भी मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ बोल के नहीं मारा गया। हालेलुया। तो क्यों मारा गया? पढ़िए। वे अंतिपास की तरह नहीं थे, हाँ, जो उसके नाम को दृढ़ता से थामे होने के कारण मारा गया था। आमीन। यह अंतिपास, जिसके विषय में कहा अंतिपास मेरा दास,
जो यहाँ पे शहीद हुआ बोल के प्रभु यीशु मसीह गवाही दे रहे हैं तीसरी कलीसिया काल में। हालेलुया। ये अंतिपास की तरह नहीं, ना ही स्तुफनुस की तरह जो पहला शहीद था बाइबल का, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। ये वैसे नहीं शहीद हुए हैं। इनकी जो शहीदी का कारण जो रेवलेशन बना वो कुछ और चीज है। हालेलुया। उस व्यवस्था को, जो भी प्रभु का ही वचन था, उसे मानने के कारण, उसकी गवाही देने के कारण ये उस व्यवस्था के प्रति ईमानदार बने रहे। हालेलुया। अपने आप को व्यवस्था के प्रति सजग रखा, संसार की आदि शिक्षाओं में नहीं मिले। आमीन। आमीन। ना तो पहली कलीसिया काल में, ना दूसरी, ना तीसरी, ना और आगे कहीं। हालेलुया। ये केवल डटे हुए थे कि हमारे लिए ये है व्यवस्था, हमारे लिए खुदा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, इस बात पे वो टिके रहे। आमीन। और आगे पढ़िए। यह नया जन्म पाए हुए नहीं है हाँ? जो अनंत जीवन धारण किए हुए हो, वे पुनरुत्थान में जाते हैं और जीवन को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपने पढ़ गए भैया, जो मैं समझाना चाहूंगा। ये नया जन्म प्राप्त किए हुए नहीं है। फिर से पढ़िए उस लाइन को। यह नया जन्म पाए हुए नहीं है, ये नया जन्म पाए हुए नहीं है जो अनंत जीवन धारण किए हुए हो। यानी जिन्होंने नया जन्म पाया है वो अभी अनंत जीवन धारण किए हुए चल रहे हैं। हालेलुया। इन्हें तो बाद में दिया जाएगा, लेकिन जो नया जन्म प्राप्त है वो अभी चल रहे हैं। हालेलुया। उस अनंत जीवन के तहत। इसका मतलब क्या यही होगा? मैं सही हूं? आमीन। हालेलुया। कि जो नया जन्म पाए हुए नहीं है, जिसके तले यह अनंत जीवन धारण करे रहे। हे मैं मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए कहते हैं ब्रदर ब्रैनम कि नया जन्म कितना जरूरी है। मैं 10 बार आपको 50 बार प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दे सकता हूं, लेकिन आप अगर नया जन्म नहीं पाए तो कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह का जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे, वो खुदा के राज्य को देख नहीं सकता। रैप्चर में जाने के लिए पहली कड़ी तो ये है कि नया जन्म हुआ हो, क्योंकि जो नया जन्म पाया हुआ है अनंत जीवन उसके पास है। हालेलुया। सीधी सिंपल बात है, क्योंकि खुदा अपने बच्चों को पहचान उसी चिन्ह से रहा है कि इनके पास नया जन्म जीवन है, इनके पास अनंत जीवन है और इनके पास नहीं है बोल के। हालेलुया। कैसे पहचाना जा रहे हैं वो? ये है अनंत जीवन धारण किए हुए जो चल रहे हैं ना, ये मेरे बच्चे हैं। दुनिया बनाने से पहले जिन्हें मैंने मेमने के जीवन के हिस्से में चुना हुआ था। हालेलुया। और ये जाएंगे उस आखिरी आवाज के तहत रैप्चर में। लेकिन जो नया जन्म पाया नहीं है उसके लिए खतरा है भाई, मेरी बहन। हालेलुया। तो आज मैं प्रार्थना का विषय दे रहा हूं। घर जाए, ठंडे दिमाग से सोचें। अब तो ठंडी है, दिमाग तो ठंडा ही रहेगा। तो प्रार्थना करें कि प्रभु अगर मेरा नया जन्म नहीं हुआ है तो आज हो जाए। प्लीज रिक्वेस्ट करें, गिड़गिड़ाए। आमीन। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? अपने लिए मांगे, अपने परिवार के लिए मांगे। ये कितना इंपॉर्टेंट है खुदावन ये नया जन्म, जो हमें नए बदन तक पहुंचाएगा। अरे हमारी तो देह बदलने वाली, हम नए बदन को प्राप्त कर, पहले कह रहे पहले नया जन्म प्राप्त करो फिर नए बदन की बात करना। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। नया जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर उसके आप रैप्चर में जा नहीं सकते। रैप्चर में जाने वाला वही है जिसका नया जन्म हो चुका है। पौलुस किस झुंड की बात कर रहा है? देखो पुरानी बातें बीत गई,
मसीह में अब सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। बात उनसे हो रही है जो नया हो गया है, जो पुराना हमसे बात ही नहीं करना चाहता पौलुस। अवश्य था कि खुदा का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता था, तुम्हारे पास आता, लेकिन तुम अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, इसे देखो हम अन्य जातियों की ओर मुड़ते हैं। मतलब पौलुस को योग्य, पौलुस भाई मतलब वो लोग योग्य है अन्य जाति लोग, कह रहे योग्य तो है नहीं, लेकिन खुदा उनकी योग्यता का क्लेम कर रहा है, खुदा उन्हें योग्य बना रहा है। ये खुदा की मर्जी है भाई, जिसे वो अनंत जीवन देना चाहे दे, जिसे नहीं देना चाहे ना दे। सच है। हालेलुया। उसके नाम की तारीफ हो, प्रशंसा बढ़ाई हो। पढ़िए आगे। यह नया जन्म पाए हुए नहीं है जो अनंत जीवन धारण किए हुए हो, धारण किए हुए हो, वे पुनरुत्थान में जाते हैं हाँ। और जीवन को प्राप्त करते वे हैं। पुनरुत्थान में जाते हैं और जीवन को प्राप्त करते हैं, वचन पर अपने निर्णय के कारण। वचन पर स्टैंड लेने के कारण। इस वचन पर, उस वचन पर जो सीने पहाड़ पर उन्हें मिला, उस पर स्टैंड लेने के कारण ये दूसरे पुनरुत्थान में अनंत जीवन के तहत उस श्वेत वस्त्र को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। और आगे पढ़िए भैया। और ध्यान दें, यह किस प्रकार प्रतिशोध के लिए पुकार रहे हैं। हाँ, क्योंकि दुल्हन कभी भी प्रतिशोध के लिए नहीं पुकारती, वो कहती खुदा इन्हें क्षमा कर। ब्राइड का कैरेक्टर ये है। अनंत जीवन जिसके पास है उसका एक और कैरेक्टर लिख लें। जिसके पास अनंत जीवन है वो कहता है कि प्रभु इन्हें क्षमा कर। जो उन्हें सताते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तमाम चीजें, दुल्हन जो अनंत जीवन से भरी हुई है वो कहती प्रभु इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। क्योंकि उसके पास अनंत जीवन है, बोलने के कारण, क्योंकि अनंत जीवन है उसके। आमीन। और आगे पढ़िए। वे दुल्हन वाला पदार्थ नहीं हो सकते। हाँ, दुल्हन तो गाल घुमाकर कहती है उन्हें क्षमा कर। दुल्हन तो गाल घुमाकर, यानी एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल घुमा देती है और कहती प्रभु इन्हें क्षमा करना प्लीज। आप है वचन के साथ। प्रभु के नाम की तारीफ। और आगे। पिता वे नहीं जानते कि वे क्या करते वो हैं। नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। आगे। यह यहूदी लोग हैं। ये यहूदी लोग हैं, इन्हें तो वही होना ही है, वही होना ही है, क्योंकि वे 5वीं मोहर में हैं। क्योंकि वो 5वीं मोहर में है। और आगे। और यह 4थी मोहर में पाया जाता है, चौथी मोहर में पाया जाता है, जबकि अन्य जाति दुल्हन रैप्चर में चली जाती है। अन्य जाति दुल्हन रैप्चर में चली गई। हालेलुया। और आगे। सो यह यहूदी उसके आत्मा से जन्म प्राप्त नहीं है। बिल्कुल। यह तो इसका भी विश्वास नहीं करते कि यीशु ही मसीह है। देखा आपने, ये यीशु ही मसीह है बोल के विश्वास नहीं करते हैं। आप है वचन के साथ। अब इस चीज को आप समझे थोड़ा सा गहराई से। 1,44,000 मिलेनियम में होंगे, क्योंकि उन्होंने विश्वास करेंगे यीशु ही मसीह है। आप है वचन के साथ। लेकिन ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, जो कह रहे हैं जिसके विषय में ब्रदर ब्रैनम, इन्हें तो भैया दूसरे पुनरुत्थान में मिलेगा। हालेलुया। ये मिलेनियम में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये विश्वास ही नहीं करते यीशु ही मसीह है। आप है वचन के साथ। लेकिन 1,44,000 करेंगे, वो अलग कैटेगरी है, क्योंकि उन पर 7वीं मोहर के नीचे छाप लगाई जा रही है। उनकी गिनती कहां है? 7वीं मोहर के नीचे। हालेलुया। हालेलुया। ये वो झुंड नहीं है, क्योंकि ये विश्वास नहीं करती कि यीशु ही मसीह है। और आगे पढ़िए भैया। परंतु जिस तरह से वे खुदा के द्वारा अन्य जातियों की खातिर अंधे कर दिए गए थे, खुदा ने उन्हें अनंत जीवन दिया, इस आधार पर कि जबकि वे उसके पास न आ सके। आप है वचन के साथ। अन्य जातियों खातिर अंधे कर दिए गए थे। बस कुछ घंटे में ब्रदर ब्रैनम इजराइल पहुंच जाते, कुछ घंटे में टिकट हो गया। आमीन। जो भी क्लास की हो गया टिकट।
वो सीढ़ियां लग गई, जिसपे सीढ़ी से चढ़ के हम ऊपर चढ़ते हैं एरोप्लेन के अंदर। कुछ सीढ़ियां क्रॉस करी उन्होंने, प्रकाशन से बोल रहा हूं, शायद 7 सीढ़ी क्रॉस करी। आवाज आ गई, वहां मत जा। आप है वचन के साथ? क्यों खुदावन आप नहीं चाहते कि उनकी आंखें खुल जाए आज? हालेलुया। हालेलुया। क्यों खुदा कह रहे हैं अन्य जातियों के कारण। पढ़ी आपने बाइबल में, इजराइल का एक भाग इसी रीति से कठोर रहेगा जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से आमेन इकट्ठी ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ मेरे भाई बहन है? ये कारण था ब्रदर ब्रैनम को भी इवन इजराइल में ना भेजने का, क्योंकि अभी जो अनंत जीवन है वो इनके लिए है, जो अन्य जाति दुल्हन दिखाई दे रही है, जिसे मैं और आप प्रकाशन के तहत आत्मिक इजरायली भी बोलते हैं। आमीन। आमीन। तो ये झुंड है भाई, जिसके कारण उनकी आंखें अंधी करी गई आज। हालेलुया। लेकिन अब समय आ गया है, आमीन, जो चुने हुए हैं उन पर छाप लगाई जाए। छाप लग गई है, अब उन्हें एकत्रित किया जाए। हालेलुया। और आगे पढ़िए। खुदा ने उन्हें अनंत जीवन दिया इस आधार पर कि जबकि वे उसके पास न आ सके, फिर भी वे सच्चाई से विश्वास योग्य थे उस संपूर्ण वचन के लिए जिसे वे जानते थे। हाँ जी भाई, ये जो वचन मूसा ने हमें दिया है, हम इसके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। आप है वचन के साथ? हम इनके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। उसके साथ सच्चाई से खड़े रहिए। दैट इज व्हाई खुदा इन्हें सेकंड रेजरेक्शन में अनंत जीवन देगा। और आगे, और उनके लिए मर गए, जबकि भीड़ की भीड़ हिटलर, स्टालिन इत्यादि के नीचे मारे गए और फिर मारे जाएंगे। और आगे, यह तो दूसरा पुनरुत्थान है। ये तो दूसरा पुनरुत्थान है जिसमें 5 मूर्ख कुंवारियां आती हैं। जिसमें 5 मूर्ख कुंवारियां भी आती है। हालेलुया। मैंने और आपने देखा। और आगे, ध्यान दीजिए, वे कुंवारियां ही थी। वे कुंवारियां थी, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, आत्मा नहीं था, इसलिए वे दुल्हन होने से चूक गई। ये मूर्ख कुंवारियां दुल्हन होने से क्यों चूक गई? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था। आमीन। बुद्धिमान कुंवारियों को कह रहे हैं कि ये दुल्हन है। क्यों? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा है। उन्होंने बेचने वालों से एक्स्ट्रा ले लिया, जो कईयों ने लेना नहीं चाहा। आज एक बेचने वाला खड़ा हुआ है। आप है वचन के साथ? मैं कहूं दूसरी सवारी में, अगर कोशिश करो तो ले पाओ। हालेलुया। हालेलुया। बहुत देर होने जा रही फिर नहीं। आमीन। बेचने वाला है कौन? आप है वचन के साथ? आज मौका है मेरे भाई मेरी बहन। और आगे, जबकि 5 बुद्धिमान जिनके पास तेल था उस दुल्हन का हिस्सा बनी। वो दुल्हन का हिस्सा बनी। लेकिन यह लोग अलग किए गए, खुदा प्रेमी लोग होने के कारण और वचन में बने रहने के लिए प्रयत्नरत जी, उसके अनुसार जितना वे उसके विषय में जानते थे और खुदा के काम में मददगार होने के कारण वे समय के अंत पर सामने आएंगे। हाँ जी। वे 1000 साल के राज्य से चूक जाएंगे। 1000 साल के राज्य से चूक जाएंगे। और आगे, जिसे आप देख सकते हैं इन सच्चाइयों के द्वारा यह कहीं ज्यादा जरूरी है और अद्भुत है जितना हमने कभी भी सोचा हो या विश्वास किया हो। ये एक फाइनल ट्रुथ आपको खुदावंद दे रहा है कि कई है जो इस 1000 साल की बादशाह से चूक जा रहे हैं, जो कि पहले पुनरुत्थान में है नहीं। आमीन। लेकिन 1000 साल की बादशाहत उन्हें मिल रही है जो उस पहले पुनरुत्थान के तहत पाए जाते हैं, जिनकी गवाही है इवन यीशु ही मसीह है।
आप है वचन के साथ? तो उनके लिए ये बड़ी अद्भुत बात है, जो किसी को नहीं मिल रहा वो हमें मिल रहा है। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? क्या होता है 1000 साल की बादशाह भाई, जब मिलेगा तब उस पर आनंदित हो जाना, लेकिन अभी धन्यवाद दो कि खुदावन धन्यवाद हो कि मुझे मिल रहा है। आपका बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े लोग चूक गए। बताओ, व्यवस्था के मानने वाले, उस पर टिके रहने वाले, सच्चाई से खराई से, उन्हें वो मिलेनियम नहीं मिली। लेकिन जिन्हें पकड़ के लाया गया, खींच के लाया गया चौक चौराहों से, जो गुनाह में पड़े थे, उन्हें खुदावन मिलेनियम दे रहा है। हालेलुया। समझे इसको? और आगे पढ़िए। इन सभी लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में थे। हाँ, और उनके नाम बने रहे। और उनके नाम बने रहे। ठीक है। जो सेकेंड रिजरेक्शन में जो क्या कहते हैं, जिन्हें अनंत जीवन मिलेगा, इनके नाम जीवन की पुस्तक में थे और बने रहे। ठीक है, लेकिन आगे, परंतु किनके नाम बने नहीं रहे? किनके नाम नहीं बने रहे? काट दिए गए। पढ़िए। उनके जो सांसारिक तंत्र की कलीसियाएं हैं, उनके जो सांसारिक तंत्र की कलीसियाएं हैं, हालेलुया, जिन्होंने लिखा है दुल्हन से झगड़ा किया। आमीन। दुल्हन तो कहती थी गाल घुमा के, प्रभु इन्हें क्षमा कर, लेकिन कोई था जो गाल पे मार रहा था। हालेलुया। और आगे, वे होंगे वह जिनके नाम हटा दिए गए। वे होंगे वो जिनके नाम हटा दिए गए। सही बात है। जो सांसारिक तंत्र के साथ जुड़ गए, जिन्होंने दुल्हन से झगड़ा किया। दूसरे पुनरुत्थान में जीवन भी उसे मिलेगा जिन्होंने दुल्हन से झगड़ा नहीं किया। हालेलुया। और उसकी सेवा टहल कर, उनके अच्छे कामों के कारण, और वो पशु की मूरत के आगे नहीं झुके, तमाम चीजें, ये उनकी गवाही बनेगी उस दिन की उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। दैट इज ट्रू। लेकिन वो जिन्होंने झगड़ा किया, वो जिन्होंने दबाने की कोशिश करी, वो जिन्होंने उन्हें बड़ा नीचा समझा, आमीन, उनके नाम हटा दिए गए। और आगे, यह है वे जो हार कर निकल जाएंगे। यह वे जो कैसे निकल जाएंगे? जय पाकर नहीं, हार कर। हमसे नहीं हो पाएगा जी, आप जैसे चलते हैं हम नहीं चल पाएंगे जी, हार गए। हमारे लिए तो ये, चलो ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम इसे कभी भी छोड़ नहीं सकते, हार गए। मानेंगे ब्रदर ब्रैनम को, हम बादल को हम मानेंगे, लेकिन हम आपके वचन के अनुसार जो इवन ये बादल और ये मैसेज कहता है, चल नहीं पाएंगे। तो ये कौन है? जो हार गए। सच है। हार मान ली जिन्होंने। आपको पता है ऐसे ही कुछ होंगे बुद्धिजीवी उस सताव के दिन में, कष्टकाल के समय पे, जब पशु की मूरत के आगे झुको बोला जाएगा ना, अरे भाई देखो अभी फालतू में बच्चे मरेंगे, परिवार मरेगा, हृदय में तो अंदर है ना यीशु मसीह, क्या दिक्कत है? आप वचन के साथ अभी झुक जाते हैं। प्रभु तो हृदय को परखने वाला है ना। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? ऐसे लोग होंगे। हृदय को तो परखता है, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन तुम्हारा चाल चलन बता देता है कि तुम्हारे हृदय में कितना यीशु मसीह के लिए प्रेम है। साफ साफ बाइबल में लिखा है यूहन्ना की पत्री में कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं में बना रहता है। और लिखा है जय पाने वाला कौन है? वो जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, जो मेरे प्रेम में बना रहता है। और जो आज्ञाओं पालन नहीं करता, लिखा है हार कर निकल जाते हैं। आमीन। इस बात को ध्यान रखें। और आगे बढ़िए। वे आग की झील में डाल दिए जाएंगे। वे आग की झील में डाल दिए जाएंगे।
अब आइए एक और कदम आगे बढ़ें, एक और कदम आगे बढ़े। पर इससे पहले हम ऐसा करें, अब तक के मामले को दोहरा लिया जाए। तक के मामले को दोहरा लिया जाए, रिपीट कर लें, ठीक है। सबसे पहली बात जो हम अब नोट करें, एक एक पॉइंट ब्रैनम बता रहे हैं। पहली बात यानी फर्स्ट पॉइंट ये है, हाँ, सबसे पहली बात जो हम पूरी सुनिश्चितता से जानते हैं वह यह है कि खुदा का उद्देश्य चुन लिए जाने में है। ये पहला पॉइंट है ब्रदर ब्रैनम के द्वारा अपनी कलीसिया को समझाते हुए कि खुदा का उद्देश्य किसमें है, चुन लिए जाने। आप है वचन के साथ, जो सबसे पहले पॉइंट पे इन्होंने रखा उस चीज को। और आगे, यह स्वयं उसी में एक संकल्प था, उसी में एक संकल्प था, ठीक है। यह खुदा का उद्देश्य था कि अपने जैसे एक लोगों को लेकर आए जो वचन रूपी दुल्हन हो। कैसे लेकर आए, अपने जैसे। तभी नबी कह रहे हैं कि वो तो गाल घुमा के कहती है प्रभु ने क्षमा कर। ऐसे ही कौन किया था, उनका प्रभु, उनका दूल्हा। तो दूल्हा किसे लेकर के आ रहा है, अपने ही जैसे, जो वचन से बनाई गई है। हालेलुया, जो दुनिया बनाने से पहले चुन ली गई, क्योंकि खुदा का उद्देश्य चुन लिए जाने में है। हालेलुया। और आगे पढ़िए, वह जगत की उत्पत्ति से भी पहले से उसी में चुनी जा चुकी है। जगत की उत्पत्ति से पहले चुनी जा चुकी है। इफिसियों एक अध्याय उसका 3 या 4 वचन में लिखा है साफ साफ। आमीन। और आगे, वह पहले से ही जानी जा चुकी है, पहले से जानी जा चुकी है, और उसके पृथ्वी पर अलग अलग युगों में सामने लाए जाने से भी कहीं पहले से प्यारी है, कहीं पहले से प्यारी है। हालेलुया। और आगे, वह उसके लहू के द्वारा बचा ली जा चुकी है, वो उसके लहू के द्वारा बचा ली जा चुकी है, और अब कभी भी दोषारोपण में नहीं आ सकती। कभी भी न्याय में, मृत्यु में, दोषारोपण में नहीं आ सकती। हालेलुया। खुदा ने जगत की उत्पत्ति से हमें उसमें चुन लिया ताकि हम उसके निकट प्रेम में निर्दोष हो। लिखा है, उन पर से दोषारोपण हट रहा है। कौन, वो जो मेमने वाले हिस्से में। हालेलुया, जिसे ब्राइड कहा जा रहा है। और आगे, वह कभी भी न्याय में नहीं जा सकती, हाँ, क्योंकि पाप का दोष उस पर लगाया ही नहीं जा सकता। पाप का दोष उस पर लगाया नहीं जा सकता। जैसे रोमियो 4:8, जिसे पौलुस रिफर कर रहा है दाऊद के वाक्यों को, कि धन्य है वो जिसे खुदा पापी न ठहराए। हालेलुया। और आगे, लेकिन यह निश्चित है कि वह उसके संग उसके न्याय के सिंहासन में बैठेगी। ये श्योर है, ये सर्टन है कि वो उसके साथ उसके न्याय के सिंहासन पर बैठेगी। क्यों बैठेगी, संसार का न्याय करने के ताकि लिए, संसार का न्याय करें, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों का, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों का भी न्याय करेगी। कौन से स्वर्गदूत, वो जिन्होंने प्रभु की नहीं मानी। हालेलुया। वो जो अपने आप को एक बड़ा सिंहासन बनाना चाहता हूं मैं बोल के उसके साथ जुड़ गए, वो भी तो स्वर्गदूत है क्या? आप क्या सोचते हैं, हु इज डेविल? स्वर्गदूत है वो। आमेन। इसका भी न्याय करेगी कौन? दुल्हन। आप है वचन के साथ। और आगे, उसका नाम उसके प्रत्येक सदस्यों के मेमने की जीवन की पुस्तक वाले हिस्से में लिखा जा चुका है। नाम कहाँ लिखा जा चुका है? न्याय कौन करेगा? वो जो मेमने के जीवन की पुस्तक वाले हिस्से में है। हालेलुया। वो न्याय करेंगे। एक और कैरेक्टर आपको मिला कि जो मेमने वाले हिस्से में है, उनका ये कैरेक्टर है कि वो श्वेत न्याय के सिंहासन पर संसार का, इवन स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। हालेलुया। वो जो मेमने वाले हिस्से में। और आगे बढ़िए, संसार की नींव तक रखे जाने से पहले। हाँ जी। दूसरी बात, एक और श्रेणी है। दूसरी बात, ये सेकंड पॉइंट है जो ब्रदर ब्रैनम बता रहे हैं। हाँ, उनके नाम भी जीवन की पुस्तक में हैं, हाँ, और वे दूसरे पुनरुत्थान में आएंगे। ये दूसरे पुनरुत्थान में आएंगे। जब पुनरुत्थान का जिक्र हुआ, अनंत जीवन का जिक्र हुआ, तो सबसे पहले खुदा ने अपने बिना आलम से पेशतर चुने हुए झुंड को रखा। आमीन। उसके बाद सब आएंगे पीछे पीछे। और सेकंड पॉइंट में ये है कि वो कुछ होंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में है, वे दूसरे पुनरुत्थान में आएंगे। ठीक है। और आगे कौन है ये?
ऐसे हैं मूर्ख कुंवारियां और धर्मी जन, ऐसे हैं मूर्ख कुंवारियां और धर्मी जन, जो मत्ती 25 में बताया गया है। हाँ, इस श्रेणी में वे भी हैं जो पशु की पूजा करते हैं जी, या मसीह विरोधी तंत्र में शामिल नहीं होते हैं, जो पशु की पूजा नहीं करते हैं और मसीह विरोधी तंत्र में शामिल नहीं होते हैं। आप है वचन के साथ? ये मूर्ख कुंवारियां हैं जो कष्टकाल में मसीह के नाम से खड़ी रहेगी, नो डाउट, लेकिन जाएगी कष्टकाल में। हालेलुया। वो उस पशु की पूजा नहीं करेगी। दैट इज वाई उसके उस हाव भाव को, चाल चलन को देख के खुदा कहेगा कि मैं इसे दूसरे पुनरुत्थान में जीवन दूंगा। आमीन। और आगे, बल्कि अपने विश्वास के लिए मर जाते हैं, अपने विश्वास के लिए उन्हें मरना जरूरी समझा, जबकि वे दुल्हन भी नहीं वे है। दुल्हन भी नहीं है। आमीन। क्योंकि दुल्हन तो नबी ने बोला कष्ट काल में जाएगी ही नहीं। हालेलुया। जो कष्ट काल में जा रही है और विश्वास कर रही है मूर्ख कुंवारियां, लेकिन जो कष्ट काल में नहीं है वो है दुल्हन, बुद्धिमान कुंवारी। और आगे, उनका नया जन्म नहीं हुआ है, हाँ जी, परंतु वे दूसरे पुनरुत्थान में आएंगे हाँ। और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। दूसरे पुनरुत्थान में उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। दैट्स इट। और आगे, तीसरी बात, तीसरा पॉइंट ये है, कुछ सीमा रेखा पर पाए जाने वाले मसीह होते हैं। हाँ, कुछ बॉर्डर लाइन बिलीवर्स होते हैं। हम देखो भैया यहां तक मानेंगे, इसके बाद हम नहीं कर सकते, सॉरी। आप है वचन के साथ? इन्होंने अपने एक बॉर्डर बना लिया है। मान लो ब्रदर ब्रैनम ने मैसेज प्रीच किया, हालेलुया, अब उस मैसेज से कोई रिवलेशन आ गया तो क्या है कि हम भाई उसको नहीं मानेंगे, हम यहीं तक सीमित रहेंगे। ये है बॉर्डर लाइन बिलीवर्स जो तीसरे हिस्से में दिखाई दे रहे हैं। आमीन। और आगे पढ़िए। जैसे हमने मिस्र में से बाहर आते हुए इजराइल में देखे थे, हाँ जी, इनके नाम जीवन की पुस्तक में हुआ करते थे। जैसी बॉर्डर में आए सागर के, मूसा तू हमें यहाँ मारने लाए क्या? सागर तक बड़ा अच्छा चले, आपका सतून था, मतलब वो सॉरी, जब वो निकल रहे थे, आप जानते हैं पहलोठे उनके बचे। गोशेन में सारे इजरायलियों के पास जो है पहलोठे के मारे जाने का वो रोना और चिल्लाना नहीं था। आमीन। तो उन्होंने खुदा के अद्भुत काम, आश्चर्य कर्मों को देखा और निकले, लेकिन वहीं तक सीमित रह पाए। वो भूल गए कि खुदा आगे भी कर सकता है। हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ? और बॉर्डर में आके मूसा अब हमें कहां ले आए भाई? देख खुदावन ने, मूसा ने कहा तुम बस चुपचाप रहो और खुदा के काम को देखते जाओ। और खुदा ने रिवील किया मूसा पर, अपनी छड़ी लाल सागर में डाल और देखो लाल सागर दो भाग हो जाएगा। उसने प्रार्थना करी और वैसा किया, वो लाल सागर दो भाग हो गया। अब इजरायली फिर कहते हैं अरे यार हम तो पैदल पैदल हैं, तो आपका सतून आ गया, मैं दुश्मनों को रोके रहूंगा, तुम लोग आगे बढ़ो। आप है वचन के साथ? हर चीज में उनके पास एक बॉर्डर था। जैसी पार किए, चलो ठीक है, दुश्मन लोग तो सम्मान कर, लेकिन अब आ कहां गए मूसा भाई? हालेलुया। कई लोगों के नाम कादेश बर्निया में भी कटे। सच है, सच है। ये लोग लाल सागर से कहां गए? कादेश बर्निया। आमीन। वहां पर भी उन्हें कहा गया चलो भाई गोत्र के हिसाब से एक एक भेदी इकट्ठे हो जाओ। सारे इकट्ठे हो गए, जाओ कादेश बर्निया। कादेश बर्निया गए, बहुत बढ़िया बढ़िया गवाहियां देखी है। दो चार भाई एक अंगूर के गुच्छे को पकड़ के ला रहे, मोटी मोटी गाय बैल ऐसी कभी उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी थी, लेकिन और चीजें बड़ी बड़ी देख ली। वो थे वहां के दानव सरीखे इंसान, उनके सामने तो हम टिड्डी जैसे हैं। हालेलुया। यहोशू कालेब कहते हैं भले टिड्डी जैसे है, लेकिन आज ये टिड्डी केवल घास खाने वाले टिड्डी नहीं है। आज जय पाने के लिए खुदावन की सामर्थ्य के द्वारा ये कुछ भी कर गुजर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वी आर द मोर देन अ कॉन्करर। हालेलुया। हम लोग जैवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। वी आर ग्रास होपर्स, 10 लोग बोलते हैं, ठीक है, दिखते हैं हम टिड्डियों के समान,
जब खुदावन चाहे हालेलुया तो उन टिड्डियों के द्वारा भी आमेन एक सबसे शक्तिशाली राज्य को बर्बाद कर सकते हैं। अभी तो देख के आ रहे थे, टिड्डियों के द्वारा ही तो मिस्र को बर्बाद किया था। टिड्डियां आई थी वहां पर, विपत्ति थी वो। तो क्या पता हम टिड्डियां उन अनाक वंशियों की विपत्ति बन जाए। हालेलुया, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ। सब चीज देखते हुए आ रहे थे, लेकिन बॉर्डर लाइन में थे वो। ये विश्वास करेंगे यहाँ तक और फिर आगे नहीं करेंगे। ये है तीसरी कैटेगरी। और आगे पढ़िए भैया। इनके नाम जीवन की पुस्तक में हुआ करते थे और उनके कार्य भी पुस्तक में दर्ज थे। यह खुदा की आज्ञा मानने में चूक जाने के कारण और आत्मा रहित होने के कारण, जबकि इनके बीच चिन्ह व चमत्कार भी थे, जीवन की पुस्तक में से इनके नाम काट दिए जाएंगे। और आगे इस समूह में यहूदा जैसे लोग होंगे जो कि पूरी तरह से आत्मा रहित होने के बावजूद धार्मिक हैं। हाँ जी, अपने जीवनों में आप वचन के साथ। लेकिन मैं वहां तक नहीं आऊंगा, मुझे कुछ मिल गया है यहाँ रास्ते में, थैली। मैंने फिर अपना रास्ता मोड़ लिया। कह रहा है यहूदा इस्करियोती भी बॉर्डर लाइन बिलीवर्स, आत्मा रहित होने के बावजूद धर्मियों के समान काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, रोगियों को चंगा कर रहा है, किसी घर में जा रहा है, दुआ कर रहा है, घर की परिस्थितियां ठीक हो जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कौन है ये? जुडास इस्करियोट। हालेलुया। देखिए, हाँ भाई, देखिए डिनाई नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो संदेश के नीचे रेवलेशन के तहत, प्रभु की आत्मा के तहत भरे वो भी जाते हैं। दुष्ट आत्मा उनके कब्जे में, बीमारों को चंगाई देते हैं, घर की परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करें तो ठीक हो जाती है ऐसे भी है। लेकिन जो आत्मा नहीं है वो भी इन चीजों से भरे हुए हैं। ठीक है, हालेलुया। मैं कहता हूं भैया, आपके चर्च में क्या ही होता है, अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म, कभी जाइए उधर। अरे मेरा बेटा जो देख नहीं सकता था वो देखने लग गया। मैं बीमार पड़ा था कई सालों से, ये फलाना अपोस्टल आए, फलाना प्रॉफिट आए, मुझे चंगाई दे दी। आप वचन के साथ होते हैं, वहां भी होते हैं, यीशु मसीह के नाम में होंगे, नो डाउट। और आगे, अपने जीवनों में प्रकटीकरणों को प्राप्त करेंगे और पुस्तकों में होने के बावजूद उसमें चुने हुए नहीं है। पुस्तकों में होने के बावजूद उसमें चुने हुए नहीं है। हालेलुया। कहाँ दिखाई दे रहे हैं? पुस्तक में ही। इनको पढ़ा जा रहा है कि यन्नेस और यम्रेस कहाँ है? पुस्तक में। कोरा दतान कहाँ है? पुस्तक में। संबल्लत तोबिया कहाँ है? पुस्तक में। आप है वचन के साथ? और आगे पढ़िए। बालाम जैसे लोग भी इस झुंड में पाए जाते हैं। बालाम कहाँ है? पुस्तक में। बलाक कहाँ है? पुस्तक में। पुस्तक से बाहर थोड़ी है, पुस्तक में ही है, लेकिन है बॉर्डर लाइन। और आगे, चौथे और अंतिम वे हैं जिनके नाम न तो कभी लिखे गए, हाँ जी, न ही कभी पुस्तकों में लिखे जाएंगे। चौथे और अंतिम वो है जो चाहे जितनी खंजरियां बजा ले, जितना हो अल्लाह बचा ले। खुदा कह रहा है तू कौन है मैं नहीं जानता। सच है। आमीन। तू कौन है मैं नहीं जानता। और आगे, ऐसे पाए जाते हैं प्रकाशित वाक्य 13 का 8 और प्रकाशित वाक्य 17 का 8 में। हाँ, और पृथ्वी के पढ़िए, वे इसको सब पढ़िए। हाँ, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। लिखे नहीं गए। किसके? मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करें। ये लोग उस खड़े हुए पशु की मूरत की और वो जो जिसका प्राण घातक घाव ठीक हो गया है, आश्चर्यचकित होके उसके पीछे झुक जाएंगे। कौन है ये? वो जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना घात हुआ, उस मेमने के जीवन की पुस्तक में इनका हिस्सा ही नहीं है। सच।
हालेलुया। वो उस पशु की पूजा करेंगे। नाम क्या लगेगा? टाइटल क्रिश्चियन। आमेन। यही लगेगा आमेन। टाइटल तो यही लगेगा भैया। चारों इवन हाँ चारों कैटेगरी में, जैसे एक में मूर्ख कुंवारियां भी है, सबके टाइटल क्रिश्चियन ही लगेंगे। हालेलुया। और आगे पढ़िए। जो पशु तूने देखा है यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। हाँ चलिए मैं आपको एक और चीज पढ़ाऊं कि ये है कौन ये लोग। उसी प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 11 वचन से पढ़िए भैया। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। हाँ उसके मेढ़ने के से 2 सींग थे, ठीक है और वह अजगर के समान बोलता था। जी। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, हाँ और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था जी, जी। पूजा कराता था। पूजा कराता था, ठीक है। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, चिन्ह थे उसके पास, नो डाउट। और आगे यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। भाई रे भाई, आग आ रही है उसकी पुलपिट में भी। हालेलुया। हालेलुया। आग आ रही है। और आगे उन चिन्हों के कारण, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, हाँ वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। लेकिन ये आग केवल क्या कर रही थी? कुछ को भरमा रही थी। हालेलुया। आप है वचन के साथ? एक आग आई मिस्र में, इवन उस जलती हुई झाड़ी के तहत, जिसने पौलुस के पूरे जीवन को ही बदल दिया। एक आग आई दमिश्क में, इवन सॉरी मिस्र में मूसा के जीवन को जलती हुई, लेकिन दमिश्क में एक आग आई जिसने पौलुस के जीवन को बदल दिया। हालेलुया। ऐसे ही आग आती है जो जीवन को बदल देती, लेकिन एक और आग है दूसरी पुलपिट पे भी। हालेलुया। शैतान हर चीज की नकल लाता है। मैं प्रभु को बड़ा धन्यवाद देता हूं कि फिर एक बार आग के द्वारा उन्होंने मुझे और आपको विजिट किया। यह आग भरमाने के लिए नहीं, बल्कि बदल देने के लिए आई है। लेकिन एक और आग है, बेनी हिम की पुलपिट पर भी आग आती है। फायर इन द पुलपिट, ऐसा करके चिल्लाता है वो। आप है वचन के साथ? ये आग क्यों है? भरमाने के लिए, लोगों को भरमाए। और आगे क्यों? खुदा ले जाना नहीं चाहता वहां सबको अनंत जीवन के तहत, तो तुम भरमाओ जाओ और उस पशु की पूजा करो, बस दैट्स इट। और आगे भैया, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। हाँ और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, देखो वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसकी मूर्ति बनाओ। भाई बड़ी खुशी की बात है, बनाओ। तुम जानते नहीं हो क्या ही उसका औहदा है, क्या ही उसके वो है। जब वो निकलता है, काफिला निकलता है उसके पीछे, आमेन। इतनी बड़ी विपत्ति से वो बच गया, प्राण घातक घाव उसका ठीक हो गया। हालेलुया। तो आग आके भरमा रही है उनको। और आगे उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, ठीक है कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। अच्छा जी। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, हाँ, उन्हें मरवा डाले। उन्हें मरवा डाले। तब 16 वचन, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। अब 16 वचन आपको कुछ याद दिलाएगा। छोटे बड़े, धनी, कंगाल, ये शब्द मैंने कहीं सुना है। ये वही है जो लौदीकिया में अंधे, नंगे, कंगाल, तुच्छ, अभागे, हालेलुया,
जो मेमने के आगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे नहीं झुके, उसे ठुकराया संदेश को। किसके आगे झुकेंगे? पशु के आगे। हालेलुया। ये लौदीकिया के लोग जिन्होंने आज के युग के रिवलेशन को ठुकराया, आज के युग के नबी को ठुकराया, आज के युग में आए खुदा की आमद को ठुकराया, वो लोग किसकी पूजा करेंगे? उनके माथे पर क्या लगाई जाएगी? पशु की छाप, मार्क ऑफ द बीस्ट। आमेन। होने जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पढ़िए भैया, बंद कर रहा हूं। उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है, खुदा का नहीं, मनुष्य का अंक है, और उसका अंक 600। अब आइए वापस कलीसिया का सर्विस। इनमें से कोई भी जीवन के दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इनका कोई 155 से पढ़िए, चलिए बैकग्राउंड मिले आपको। यीशु ने कहा था एक खास झुंड है, एक खास झुंड है जो इसे ग्रहण करेंगे, जो इसे ग्रहण करेंगे, जो स्वयं अपने ही नाम में आएगा। एक खास झुंड है, वो भी, वो किसे ग्रहण करेंगे? जो अपने नाम में आता है। भाई रे भाई, लूका किताब में लिखा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं होशन्ना होशन्ना, धन्य और पवित्र वो है जो यहोवा के नाम में आता है, उसके नाम की होशन्ना हो। हालेलुया। हालेलुया। जब वो लादू के बच्चे पर बैठ के आ रहा था, कौन था ये? अपने नाम से नहीं आया, यहोवा के नाम से। उसने कहा मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तो वही खुदाबंद थे, आप जानते हैं, इसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं मुझे। लेकिन एक खास झुंड होगा जो उसे ग्रहण करेगा जो अपने नाम से आया। क्या नाम है भाई आपका? आई एम द प्रीचर ऑफ पेंटिकॉस्टल, आई एम द प्रीचर ऑफ कैथलिक, आई एम द प्रीचर ऑफ फलाना ठिकाना, जो भी है, वो अपना नाम से आ रहे हैं। आमेन। उन्हें ग्रहण करेंगे। और आगे, वह जन मसीह विरोधी कौन है ये जन जो अपने नाम से आएगा? मसीह विरोधी। और आगे, और ठीक यही है जो यह उनके विषय में कहता है। ठीक यही है जो उनके विषय में कहता है, 13 का 8 और 17 का 8। ये खुदा के द्वारा ठहराए हुए थे, परंतु चुन लिए जाने के लिए नहीं। आमेन। कुछ ऐसे पात्र भी बनाए जिन्हें, जो अनादर के लिए बनाए खुदा ने। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं यहूदा इस्करियोती को कौन बनाया? खुदा ने ही बनाया। आमीन। किसके लिए? अनादर के लिए। तो ये उसी के लिए बनाए गए हैं। आमीन। ये खुदा के द्वारा ठहराए हुए थे, परंतु चुन लिए जाने के लिए नहीं। और इस झुंड के साथ ऐसे लोग होंगे जैसे फिरौन। उसके विषय में कहता है, मैंने तुझे इसी उद्देश्य के लिए खड़ा किया है, क्रोध के वे पात्र जो विनाश के लायक है। रोमियो 9 का 17 व 22। ठीक है, हम नहीं पढ़ रहे। 156। इनमें से कोई भी जीवन के दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया जाएगा। कोई भी जीवन के दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका कोई लिखित उद्देश्य ही नहीं पाया जाता है, लिखित उल्लेख ही नहीं पाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये उसी में, हालेलुया, किताब में ही है, लेकिन हिस्सा फिरदौस समझ लो एक जगह थी, जिसे इवन जो निचला हिस्सा है जमीन का, एक जगह थी जिसमें 2 हिस्से थे। एक था फिरदौस जिसमें अच्छी रूहें थी, और एक था जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, बुरी रूहें थी। आप है वचन के साथ? सही बात है। लेकिन ये दोनों हिस्से एक ही जगह के थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उस हिस्से में जाना पड़ा, क्योंकि कुछ थे फिरदौस में जो उस खुदा के नाम में, हालेलुया, हालेलुया,
अपने जीवन को समर्पित कर दिए। उसके वचन के कारण उस मसीहा के इंतजार में। आमीन। ऐसे ही जीवन का हिस्सा, मेमने के जीवन का हिस्सा, ये दो हिस्से हैं एक ही किताब के। नबी ये नहीं कह रहे कि उनके नाम पुस्तक में से निकाल दिए गए, यानी उसमें कोई उनका उल्लेख ही नहीं था। थे, उनका उल्लेख था। और आगे, बेशक उनका उल्लेख किसी रूप में दर्ज तो है, लेकिन जीवन के लेखों में नहीं। जीवन के लेखों में नहीं। उनके अस्तित्व का उद्देश्य पुस्तक के बाकी हिस्से में कुछ समझाया गया है। हाँ, पर हम 2 और वचनालेखों को यहाँ जोड़ सकते हैं। जी जी। नीति वचन 16:4। नीति वचन 16:4 में लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई। कोई भी वस्तुएं बगैर उद्देश्य के बनाई नहीं गई। चाहे वो लूसीफर हो, चाहे आदम हो, चाहे हवा हो, चाहे कैन हो, चाहे हाबिल हो, आमीन, चाहे मूसा हो, चाहे बालाक हो, चाहे बिलाम हो, चाहे यहोशू हो, कालेब हो, हर एक वस्तुएं एक खास उद्देश्य के लिए बनाई गई। हालेलुया। और आगे पढ़िए भैया। वरन दुष्ट को भी विपत्ति के दिन के लिए बनाया है। दुष्ट को भी क्यों बनाया? क्योंकि विपत्ति के दिन के उद्देश्य के लिए। ठीक है। और अय्यूब 21:30। अय्यूब भी कुछ कह रहा है। विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन रखा जाता है, हाँ, और क्रोध के दिन के लिए ऐसे लोग बचाए जाते हैं। क्रोध के दिन के लिए ऐसे लोग बचाए। किसी पर क्रोध भी तो करना है। हालेलुया। ऐसे लोगों को खुदावन ने रखा हुआ है। लेकिन दुल्हन के लिए एक बात बोली गई कि दुनिया बनाने से पहले वो प्रभु में प्यारी है। उस पर क्रोध नहीं कर रहा खुदा। हालेलुया। हालेलुया। उसे क्रोध वाले पार्ट से दूर कर रहा है। और आगे पढ़िए। क्योंकि वचन का यह हिस्सा इंसानी मस्तिष्क के द्वारा पकड़े जा पाने के लिए कठिन है जी। इसे स्वीकार कर लेना और विश्वास के द्वारा प्रतीति कर लिया जाना चाहिए। जी, केवल विश्वास करो भाई, यहाँ हर चीज खुदा ने बनाई। आमीन। बड़ी अजीब लगेगी बात, लूसीफर भी खुदा ने बनाया है भाई। इसमें कई लोगों का विश्वास जो डगमगा जाता है। नबी कह रहे हैं आप डगमगाए ना अपने विश्वास को, विश्वास करें। हर एक चीज किसी ना किसी उद्देश्य के लिए बनाई गई है। एक पात्र आदर के लिए तो एक अनादर के लिए बनाया है। दैट इज इट। आमीन। और आगे, कुछ लोगों को इस बात से चोट लग सकती है बिल्कुल लग सकती जो मैंने सामने रखी है, हाँ। क्योंकि वे खुदा की सर्वोच्चता को समझ नहीं पाते हैं, जो यह समझाती है कि खुदा खुदा है। खुदा खुदा है। खुदा की सोवरेनिटी को वो नहीं समझ पाते। और आगे कि वो सब कुछ कर गुजरने में संभव है। और क्योंकि वह खुदा है, कोई भी उनकी सम्मति को हरा नहीं सकता है। कोई भी उनकी मिरास को हरा नहीं सकता है। हालेलुया। जो उनका हिस्सा है कोई गिरा नहीं सकता है। खुदा का तुम इस मंदिर को अभी गिराओ, मैं 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। और बताओ आप वचन के साथ क्या करोगे? कोई उसकी मिरास को, उसकी सम्मति को गिरा नहीं सकता। और आगे, या उसकी इच्छा या उद्देश्य के आड़े नहीं आ सकता है, परंतु वह सर्वसामर्थी होने के कारण सभी मामलों के ऊपर राज करता है। सभी मामलों के ऊपर राज करता है वो। हालेलुया। अगर पहली मोहर है तो पहली मोहर में अगर कोई मामला दिया है उस पर राज करने वाला खुदा है। आमीन। 7वीं मोहर में कोई मामला है तो उसके ऊपर राज करने वाला खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। हर मामलों के ऊपर वो राज करते हैं। और आगे भी है, और जो उसकी इच्छा हो सो करता है, आमीन। अपनी सारी सृष्टि के साथ भी, क्योंकि सब कुछ उसकी अपनी खुशी के लिए ही सृजा गया है। हालेलुया। इसलिए जैसा कि पौलुस कहता है, जैसे कि पौलुस कहता है, यदि खुदा मिट्टी के एक लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए, तो इससे कौन चोट खाकर उसके विरुद्ध चिल्ला सकता है? यह कि उसके पास तो ऐसा करने का अधिकार अकेले सृष्टि करने के आधार पर ही पाया जाता है। जी जी जी। हम इसका इनकार नहीं कर सकते हैं। भाई एक ही तो सृष्टि करने वाला है, अब उनके ऊपर है वो क्या बनाते हैं। हालेलुया। सब कुछ उनके अधिकार में। और आगे पढ़िए। फिर भी वह और आगे जाकर बताता है
क्योंकि रोमियो 14 का 7 से 9 के अनुसार हमारे पास इसका अकाट्य प्रमाण है काट्य प्रमाण मतलब जिसे कभी काटा नहीं जा सकता, ऐसा प्रमाण मौजूद है। हाँ, कि यीशु ने संपूर्ण जगत की कीमत अदा की है संपूर्ण जगत की कीमत अदा की है और इसलिए वह अपनों के साथ जो चाहे सो कर सकता है। हाँ, और आगे क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है हाँ, और न कोई अपने लिए मरता है। जी जी जी, क्योंकि यदि हम जीवित हैं हाँ। तो प्रभु के लिए जीवित हैं। जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है। पौलुस भाई, अगर पौलुस यीशु पंथ के लोगों को मारने वाले औहदे में रहता तब भी ये लाइन बोलता तो सब खुशी होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये वाली लाइन वो तब नहीं बोल रहा। आमीन। अब इस औहदे में आके एक खुदा के बेटे के रूप में अपनी पहचान देके वो ये कह रहा है जो कोई जीता है वो मसीह के लिए जीता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। तो हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। हालेलुया। आप है वचन के साथ प्रभु ही के हैं। क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे वो और जीव तो दोनों का प्रभु हो। आमेन। हालेलुया। स्वामित्व ना कि रिश्तेदारी से यहाँ पर मतलब है। यही बात रखी गई है यूहन्ना 17 का 2 में, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़िए। अब यदि हम खुदा को सर्वज्ञानी माने हमें यह भी स्वीकारना होगा कि वह बुद्धि व धार्मिकता में सिद्ध है। हमें स्वीकारना होगा। चुनाव हालेलुया। और आगे चुनाव और त्याग दिए जाने की यह योजना खुदा की बुद्धि है जो सभी युगों में प्रकट हुई है। हाँ, किसी को चुन लेना, किसी का त्याग कर देना, ये खुदा ही की बुद्धि है। वो सर्वज्ञानी है। आमीन। और आगे जैसा कि इफिसियों 1 का 3 से 11 में कहता है, हाँ हाँ हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के खुदा और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है, जी। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। निर्दोष होने के लिए चुना है। और आगे और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया जी कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्राधिकार प्राप्त पुत्र हों, हाँ कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, हाँ हाँ जिसे उसने हमें उस प्यारे में कबूल किया है। हाँ हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा जी अर्थात अपराधों की क्षमा हाँ। उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत ऐसे किया है कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्रित करें। हालेलुया। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास पाने वाले बने। आमीन। आज अगर हमें रैप्चर दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, हालेलुया, तो ये पहले से ठहराया हुआ है, ये आज नहीं हो रहा। आमीन। आप सोचें 2000 साल पहले यीशु मसीह मारे गए, इससे पहले दुनिया बनाई जाती यीशु मसीह वो मेमना घात हुआ। आमीन। आमेन। तो इससे पहले की दुनिया बनाई जाती वो मेमना घात हुआ उनके लिए जो दुनिया बनाए जाने से पहले उस मेमने वाले हिस्से में चुने गए थे, ताकि उसके लिए एक चुनी हुई प्रजा बोल करके दिखाई दे। हालेलुया। ये कुछ मोटी बातें पौलुस समझाने की कोशिश कर रहा है। और आगे पढ़िए भैया। सो यदि खुदा ने ऐसा प्रारूप बनाया है हाँ कि ऐसे लोग होंगे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक वाले हिस्से में रखे जाएं जी जी और मिटाए नहीं जा सकते, हाँ। क्योंकि वे उसकी दुल्हन के नाम हैं, क्योंकि उसके दुल्हन के नाम है, तो फिर हमें इसे ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो फिर हमें ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ भाई एक हिस्सा है
जहां पर नामों को मिटाया या हटाया जा नहीं सकता। सच। हालेलुया। हालेलुया। वो है मेमने वाला हिस्सा। और आगे यदि यह ऐसा भी कहता है कि ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, लेकिन खुदा के पूर्व ज्ञान में उन्हें गिरना था जी और उनके नामों को हटा दिया जाना है, जी जी, तो हमें यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भी स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है। और यदि ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम कभी भी जीवन के अभिलेखों में दर्ज नहीं हुए हैं, तो हमें इसे भी स्वीकार तो कर लेना हमें चाहिए। इसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। हर एक बात जो वचन से आती है, एक विश्वासी होने के नाते मुझे और आपको बस सीधा सीधा स्वीकार लेना चाहिए। उस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। क्या करना है फिर? स्वीकार लेना चाहिए। सिंपल सी बात है। हालेलुया। सिंपल सी बात, स्वीकार लेना चाहिए। और आगे और यदि ऐसे भी लोग हैं जो कि शेष सिंहासन वाले न्याय के पश्चात अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, केवल मात्र इस आधार पर कि वे खुदा के चुने हुओं के साथ अच्छे व दयालु व न्याय संगत बने रहे हैं, जी जी, जो कि उसके भाई हैं, तब भी हमें कुछ और नहीं बल्कि उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आज ये तकिया का नाम बन गया हमारा। जो कुछ खुदावन कहे, वो चारों अवस्था जो ब्रदर ब्रैनम ने बताई, आमीन। पहली दुल्हन की, हालेलुया, दूसरी मूर्ख कुंवारियों की, तीसरी उनकी जो पशु के आगे झुकेंगे, और चौथे वो जो ठुकराएंगे। हालेलुया। इन चारों अवस्थाओं को मैंने और आपने केवल स्वीकार लेना है। जो कुछ खुदा कहता है इस वचन के मार्फत आपको, मेरा और आपका एक ही कैरेक्टर होना चाहिए कि मैं और आप इसे स्वीकार लें, मैं और आप इसका विश्वास करें। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, मैं कुछ समझने के लिए नहीं आया हूं। मैं जब बुलाया गया तो कुछ समझने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास करने के लिए। हालेलुया। अगर आप देखें, अब्राहम को जब बुलाया गया, अपने कुटुंब अपने देश में से निकल जा और मेरे पीछे हो ले, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे सारी जातियों का पिता बनाऊंगा, तमाम चीजें। आमीन। अब्राहम को एकदम ओपनली वहां पर नहीं बता दिया। अब्राहम ने इन चीजों को समझा नहीं, या समझा वो उसका मैटर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसने करी, उसने उन तमाम बातों पर विश्वास किया। वो विश्वासियों का पिता कहलाया। प्रभु आप ही ने दिया इसहाक को, और आप ही कहते हैं कि अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर मतलब मोरैया पहाड़ पर मेरे लिए कुर्बान कर दे, बलि कर दे। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब्राहम ने कहा, मैं समझने के लिए आया नहीं हूं, मुझे तो इस बात पे विश्वास करना है। आपने बोला मैं लेके आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप हैं वचन के साथ? मैं तुझसे और सारा से बेटा दूंगा। अभी कैसे बेटा होगा? हालेलुया। अभी कैसे बेटा होगा? अब्राहम ने विश्वास किया। आमीन। कहते हैं हर दिन वो विश्वास के एक नई ऊंचाइयों पर चढ़ रहा था। आमीन। हमें केवल विश्वास करना है, स्वीकार करना है कि खुदा जो हमें देने आया उस पर कोई संदेह नहीं, बस स्वीकार कर लो। अगर खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया, आप स्वीकार करें। अगर खुदा कहता है मैंने यहूदा इस्करियोती की बनाया, आप स्वीकार करें। अगर खुदा कहता है कि मैंने उन तमाम संसार में रहने वाले लोगों को बनाया, आप स्वीकार करें। आमीन। खुदा कहता है कि मैं ही मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुनता हूं, सच स्वीकार करना आमीन। पड़ेगा। स्वीकार करना पड़ेगा भाई। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा बढ़ाएंगे। एक पॉजिटिव नोट पर हम आज का मैसेज खत्म कर रहे हैं कि आप और मैं केवल जो भी समझ में आए या ना आए, स्वीकार करें। हालेलुया। कि ये खुदा ने दिया है, आप स्वीकार करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। एक पॉजिटिव नोट पर स्वीकार करें। आमीन। उसका नाम बहुत मुबारक। आइए हम एक प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि क्या ही अद्भुत खुदा है आप। हमने देखा था आप गॉड ऑफ पॉसिबिलिटी है।
आपने साबित किया कि आप गॉड ऑफ पॉजिटिविटी भी है, आप सकारात्मकता के खुदा भी है, जो बच्चों को एक सकारात्मकता विचार दे रहे हैं। जो कुछ मेरे चुने हुए दास ने बोला या नबी ने बोला, तुम केवल उसे स्वीकार करो। हमारे लिए यही बात पूरी खत्म हो जाती है। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मेरे इन प्यारे प्यारे भाई बहनों के लिए। विश्वास करता है इन्होंने इसे स्वीकारा है। तो अगर हम में से किसी का अगर नया जन्म नहीं हुआ है प्रभु, आज इस संदेश के द्वारा हो जाए, उस अवस्था को पालें जो आप चाहते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं, केवल इस संदेश को, आपकी बातों को स्वीकार करने के द्वारा, यहोवा यू फरमाता को स्वीकार करने के बाद। ओ खुदा, पतरस कहते थे मुझे समझ में नहीं आया, आप कह रहे हैं यहाँ से निकल जाओ, और तुम भी जाना चाहते हो अनंत जीवन की पुस्तक तुम्हारे नाम है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा पतरस को। जो कहते हैं खुदा मैं कहाँ जाऊं, अनंत जीवन की बातें तो आप ही के। अब जो कहते हैं मैं बस स्वीकार करूं, मेरे लिए वही बात खत्म हो जाती है। उसने स्वीकार किया लॉर्ड, और इसलिए जब आपने पवित्र आत्मा भी दिया, पतरस और उसकी सेना खड़ी थी कि वो उसे स्वीकार करे। तो प्रभु जी, आज चक्कर यही है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकारते नहीं है, इसलिए वो रिसीव नहीं कर पाते। हाँ प्रभु, नबी बोला पहले आप एक्सेप्ट करें, फिर आप रिसीव करें। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय हो प्रभु। विश्वास करता है जितने बैठे उन्होंने आपके नाम में प्रभु जी इस तमाम बातों को स्वीकारा है। ओ खुदा, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये स्वीकार लिया कि मैं दुनिया बनाने से पहले उसके चुन लिए जाने के उद्देश्य से उस मेमने वाले हिस्से में पाया गया हूं। ओ खुदा, मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ये स्वीकार लिया। आपके नाम की जय हो प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। खुदा, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। ओ खुदा, आप बहुत महान खुदा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सिद्ध निर्बलता में सिद्ध सामर्थ देने वाले प्रभु। ओ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हाँ, ये मेरी गवाही है प्रभु जी कि मैं जब यहाँ इंटर किया प्रभु, मैं हालत में नहीं था कि मैं प्रचार कर सकूं। सर भारी था प्रभु जी, और मैंने अपनी पत्नी से डिस्प्रिन मंगाया कि मैं दवाई खा के फिर मैं प्रचार मंच पे जाऊंगा। लेकिन मैंने देखा उतने देर में भाई ने ओनली ब्लीच चालू कर दिया है, वो दवाई अभी भी अंदर रखी हुई लॉर्ड। लेकिन प्रभु, इस दो घंटे में या पौने 2 घंटे में मुझे समझ में नहीं आया वो दर्द कहाँ गया। बगैर दवाई के प्रभु जी आपने उसे ठीक किया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय हो लॉर्ड। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक। ये वास्तव में मेरे लिए एक पॉजिटिव नोट है कि आप बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जीवन जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओ खुदा, धन्यवाद देते हैं कि आज इस एंजेलिक विजिटेशन के तहत प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आज आपने ठहराया कि इस बच्ची एंजल का जन्म हुआ, और उसके उपलक्ष्य में हम सब प्रभु जी कुछ खाने पीने के कार्यक्रम में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ उस बच्ची के लिए खासकर कि आपका दूत उसके साथ हो। हाँ खुदा, आपके नाम की जय हो प्रभु जी। और इवन वही दूत उनके पूरे परिवार के भी साथ हो, उनके हर एक रास्ते में आप उनकी अगुवाई करें। जैसे बहन की, जो एंजल की मम्मी, उसकी गुहार है खुदा कि वो जो परेशानी उनकी कई दिनों से, कई सालों से, जो बीपी की या जो लो या हाई जो भी होता है, वो चक्कर खा के गिर जाती है और फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें कमजोर महसूस करती है। प्रभु, आज इस प्रकाशन के द्वारा वो चंगाई पाए। ये पॉसिबल है प्रभु जी, क्योंकि आप कल, आज और हमेशा और हम इस पर एक सकारात्मक सोच रखते हैं बस
कि हम इसे स्वीकार करते हैं, हम इस चंगाई को स्वीकार करते हैं, आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में स्वीकार करते हैं। प्रार्थना मेरी तमाम मेरे परिवार जितने भी मेरे भाई बहन आए सबको नाम बना बड़ी बरकत। और खुदा मैं यहीं से प्रार्थना करता हूँ उस भोजन सामग्री के लिए खुदा जो भाई हीरा और उनके परिवार के द्वारा एक आनंद में होते हुए अपनी बच्ची के पैदाइश की खुशी में होते हुए जो भाई बहनों के लिए बंदोबस्त किया गया या आप ही के द्वारा किया गया, आप उस घराने को बड़ी बरकत और आशीष दें। कहाँ से वो चीजें आई, कैसे आपने प्रोवाइड किया ये आप जानते हैं। आप उसके द्वारा पूरे परिवार को बड़ी बरकत और आशीष दें। उन्हें अपने पवित्र आत्मा घेराव बना रखे, कभी उनके घरों में कोई कमी घटी ना पाई। आपके पवित्र आत्मा का बाड़ा उनके जीवन में सदा सर्वदा बना रहे, उनके खत्ते हमेशा आपके स्वर्गीय भंडार से भरे पूरे रहे। और खुदा जब हम खाते हैं स्वस्थ बल ताजगी पाए और आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हुए यहाँ से जाए पाए प्रभु जी, और अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंचे। आपका दूत हमारे साथ हो। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आपने हमारे कसूर को माफ फरमाए। हमें आजमाइश में ना पड़ने बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही को दर्द जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।